जो जो खेती करते हैं। अब आपके सबके खाते में 6-6 हजार रुपए आते कि नहीं आते खेती वाले के लिए? जोरदार ताली बजा के बताओ, पहली बार खेत के किसानों के लिए पैसा देने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। खेत में काम करने वाला किसान या सीमा पे जवान, दोनों को समान रूप से देखने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इससे पहले इनकी सरकार रही, इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से शिक्षा नीति के अंदर मेरे को मौका दिया, प्रदेश को मौका दिया, देश को मौका दिया। हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के अंदर अब भगवान राम और कृष्ण के सारे विषयों को हमने कॉलेज और स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बना दिया। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे भगवान के जीवन के प्रसंग हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अभी आप देखो, अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोलो जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता है, आपका नाम राम कृपालु है। अगली पीढ़ी का नाम हम कृष्ण कृपालु भी रखना चाहेंगे। बोला ताली बजा के बताओ, गोपाल कृष्ण को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब अयोध्या में आनंद आ गया, भगवान महाकाल का महालोक का आनंद आ गया। मैं उज्जैन से आता हूं, वो ये सब आया, इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई कारण नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये सब काम करके दिया। अरे दूसरे तो इतने छोटे मन के हैं कि ये आज भी अयोध्या जाके दर्शन करने को तैयार नहीं। भगवान के साथ कभी कोई ना आपने फोटो देखी क्या? किसी ने देखी क्या? और जिनने सरकारें चलाई 3-3, 4-4 बार, वो भी कभी मथुरा ले गए क्या आपके यहाँ पे? वोट मांगने तो आ जाते हैं। आप में से किसी को ले गए, बताया कि कृष्ण भगवान मथुरा के भी है? किसी को बताया कृपालु जी, राम कृपालु जी किसी को ले गए क्या? भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आपकी बार तो वोट हमको जरूर मोदी जी को देना है, क्योंकि योगी जी मोदी जी के माध्यम से हमने देखा। अभी जो मैंने कहा उसको जवाबदारी से कहूंगा, मोदी जी ने अभी लगभग 2 महीने पहले ही द्वारका के अंदर, अब द्वारका किसके नाम से जानी जाती है बताओ भाई? किसके नाम से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? और भगवान के मुकुट पे क्या शोभायमान होता है? सीएम मोहन यादव घोषणा करते हुए लाडली बहनों के लिए, किसानों के लिए चुनावी भाषण पूरा सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी ही न्यू वीडियो और न्यू खबर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। वो द्वारका जाए, और द्वारका जाने के लिए भेंट द्वारका पहले हमको पानी के जहाज से जाना पड़ता था। अब मोदी जी ने एक पुल बना करके द्वारका जाने के लिए आप अपने वाहन से वहां तक जा सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान, बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे, लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहां मेरे अपने समाज की है, और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार। इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इस इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं? जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा। तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। यह देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया। ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने। वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया, और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई, और जो आराध्य हमारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा, हमको हमारी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर हमको मौका देने के लिए अगर जरूरत पड़ती, आप बताओ, कोई भी स्कूल कॉलेज जा रहा है, आप में से जो पढ़ रहे हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाना। ये कौन सी फार्मूला है? ये फार्मूला अंग्रेजों का है। 1832 में लॉर्ड मेकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया। इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों का सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने
अपना जहर पिलाने आ जाती है, कभी बकासुर कभी धेनासुर, रोज कंस के लोग एक के बाद एक जीवन में कष्ट देने आए। लेकिन गरीब परिवार से भी निकल करके यशोदा माँ और नंद बाबा कोई राजा महाराजा तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन करने में अपने प्यार को उड़ेल करके जीवन भर भगवान कृष्ण के जिस प्रकार से लालन पालन किया वो सदैव आदर्श है। और अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने भी अपने मुक्के से जाकर के कंस को मार करके ऐतिहासिक घटना का उदाहरण बना है। इसलिए बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के सामने कृष्ण कितने छोटे थे, कंस कितना बड़ा था, बड़ा राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या था, लेकिन एक गरीब परिवार से निकलकर भी, गाय पालने वाले गोपाल परिवार बनकर भी इतने बड़े आदमी से डरे नहीं। ये हिम्मत हमारी आपकी सबकी है। अब बताओ, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन कंस के मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठे, उन्हें कुर्सी को लात मारी और पढ़ाई को महत्व दिया। ये हम सबको सीखने वाली बात है। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बाद उग्रसेन महाराज को कुर्सी दी और वो शिक्षा ग्रहण करने गए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, इतना तो कोई पढ़ाई नहीं होगा जितनी उन्हें पढ़ाई की। मुझे आज भी गर्व होता है, कई मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कहां तक हुई। हमने कहा हमने पढ़ाई तो करी है, लेकिन पढ़ाई में भगवान कृष्ण की पढ़ाई की तुलना में कुछ नहीं है। मैंने भी पढ़ाई की, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, लेकिन आज भी हमारा डिग्री कोर्स कम पड़ जाता है जब गोपाल कृष्ण की शिक्षा देखते हैं। आज भी भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा सिलेबस में वो सारी पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं थी। भगवान कृष्ण ने जब आमने सामने का युद्ध हो रहा कौरव का पांडव का, तो अपने मुखारविंद से गीता का जो पवित्र ग्रंथ दिया, जोरदार अभिनंदन करो गोपाल कृष्ण का। वो गीता की अमूल्य प्रति दुनिया में कर्मवाद का सिद्धांत देती है। लेकिन हमको कितना आनंद आता है जब इस देश का प्रधानमंत्री कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, कोई इजराइल से लेकर के कोई देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है। पहले कोई होता तो ताजमहल देते, पता नहीं क्या क्या देते, लेकिन अब हमको अच्छा लगता है रामायण और गीता को, हमारे अपने ग्रंथ को दुनिया में बांटने। प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए, जिनने भगवान कृष्ण की उस पवित्र गीता को दुनिया में देने का संदेश दिया। और उससे आगे बढ़कर के मैं तो और भाग्यशाली हूं। 2020 में शिक्षा नीति में जब मैं आया तो मैंने कहा कि पहले अंग्रेज बाद में कांग्रेस, इनने हमारी शिक्षा नीति से सभी देवताओं को काटा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके आप सब, जिनके माध्यम से एक मौका फिर मिला कि उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके सारे जीवन के प्रसंगों को अंदर ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? अरे अपने जीवन में अगर भगवान राम और कृष्ण के जीवन दिया, प्रदेश को मौका दिया, देश को मौका दिया। हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के अंदर अब भगवान राम और कृष्ण के सारे विषयों को हमने कॉलेज और स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बना दिया। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे भगवान के जीवन के प्रसंग हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अभी आप देखो, अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोलो जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता है, आपका नाम राम कृपालु है। अगली पीढ़ी का नाम हम कृष्ण कृपालु भी रखना चाहेंगे। बोला ताली बजा के बताओ, गोपाल कृष्ण को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब अयोध्या में आनंद आ गया, भगवान महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया। मैं उज्जैन से आता हूँ, वो ये सब आया, इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई कारण नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये सब काम करके दिया। अरे दूसरे तो इतने छोटे मन के हैं कि ये आज भी अयोध्या जाके दर्शन करने को तैयार नहीं। भगवान के साथ कभी कोई ना आपने फोटो देखी क्या इनकी? किसी ने देखी क्या? और जिनने सरकारें चलाई 3-3, 4-4 बार, वो भी कभी मथुरा ले गए क्या आपके यहाँ पे? वोट मांगने तो आ जाते हैं। आप में से किसी को ले गए, बताया कि कृष्ण भगवान मथुरा के भी है? किसी को बताया कृपालु जी, राम कृपालु जी किसी को ले गए क्या? भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आपकी बार तो वोट हमको जरूर मोदी जी को देना है, क्योंकि योगी जी मोदी जी के माध्यम से हमने देखा, अभी जो मैंने कहा उसको जवाबदारी से कहूंगा, मोदी जी ने अभी लगभग 2 महीने पहले ही द्वारका के अंदर, अब द्वारका किसके नाम से जानी जाती है बताओ भाई? किसके नाम से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? और भगवान के मुकुट पे क्या शोभायमान होता है? काय से शोभा होती है? भगवान का मुकुट काय का है? जरा जोर से बोल के बता, काय का है? आप बताना किसका है? आप सबको मालूम है, लेकिन